ये लोग फोकस करते हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर, गार्बेज जो बच्चे उठाते हैं, ठीक है, उसके बाद डिसेबल स्टूडेंट्स के ऊपर ये फोकस करते हैं। जिनके पेरेंट्स के जहन में ये वहमो गुमान भी नहीं है कि उनके बच्चे कभी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग फ़ाइट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं उनका ज़्यादातर ज़रिया मुआश जो है उनकी ख़वातीन लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं, लेबर बिल्कुल लेबर क्लास है, बच्चे जाके कूड़ा उठाते हैं। अभी इसमें हमारे पास तकरीबन 200 बच्चे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, बच्चे की फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और थर्ड लेवल पे बच्चे के खाने का भी जो होता है वो भी हम लोग उस पर भी उसको भी हमने वो हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ऐड हो गया है, फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई है खाने की, बच्चों को जो हमने फीड करना होता है। देन वी डिसाइडेड टू टॉक अबाउट डिफरेंट फ्रेंड्स। उन्होंने मतलब 100 रुपीज़ हमारे साथ कंट्रीब्यूशन शुरू किया, फिर 100 करते अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दोस्त इसमें शामिल हो गए हैं। मंथली अभी इस टाइम चूँकि हमारे पास तकरीबन 200 से 225 के करीब बच्चे हैं जिनका खाना, क्लोथिंग और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख जो होता है ना एक्सपेंस चाहिए होते हैं। आपने बच्चे के माँ बाप की सोच को चेंज करना है क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली बच्चे के ऊपर रिलाई कर, और चाइल्ड लेबर में चूँकि शाहदरा हो गया, इस तरह के दूर दराज एरियाज़ में बच्चे की उम्र 11-12 साल है तो वो ज़्यादातर उनकी वर्क प्लेस पे हम पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके उसको एजुकेशन, किताबें, ट्रेनिंग। आवाज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी नई आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम आवाज़ के साथ मैं हूं नुमान मलिक। व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं AET स्कूल सिस्टम के साथ। ये बेसिकली एक NGO है और इनका जो पर्पज़ है मैं कहूँगा कि इससे ज़्यादा बेहतर पर्पज़ वाले NGO मैंने आज तक नहीं देखी। ये लोग फोकस करते हैं चाइल्ड लेबर के ऊपर, गार्बेज जो बच्चे उठाते हैं, ठीक है, उसके बाद डिसेबल स्टूडेंट्स के ऊपर ये फोकस करते हैं और इनका मेन मकसद है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। यानी कि वो माशरे के वो बच्चे जिनको शायद कभी वो स्कूल का उन्होंने शक्ल नहीं देखी, इन लोगों का ये पर्पज़ है कि उन लोगों को तालीम के ज़ेवर से रास्ता किया जाए। हाफिज़ कमर बाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस अदारे के सरबराह हैं और इस अदारे को चला रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये अदारा किस तरह चला रहे हैं और जब इन्होंने स्टार्ट किया तो क्या क्या मुश्किलात फेस आई। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल चाल? ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। आप आपकी एज तो इतनी ज़्यादा नहीं लग रही जी। आपने किस तरह इतना अच्छा और कितना बेहतरीन अदारा चला लिया और किस तरह आपके माइंड में ख्याल है, ये बताइएगा। सबसे पहले तो मैं हम आवाज़ का और आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आपने हमारे कॉज़ के अंदर सपोर्ट किया और ऐसे बच्चों की आवाज़ को ऊपर लेकर आए हैं कि जिनकी आवाज़ को ऊपर लेकर आना इस मुल्क की अशद ज़रूरत है। तो असल कॉज़ बेसिकली ये है कि बजाय कि हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें, द पॉइंट इज़ कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल हमारे बच्चे और स्पेशली ऐसे बच्चे जिनका एक ख्वाब है, जिनके पेरेंट्स के जहन में ये वहमो गुमान भी नहीं है कि उनके बच्चे कभी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग फ़ाइट कर रहे हैं और ऐसे बच्चों की तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं। किस तरह आपको फील हुआ कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह भी ज़िंदगी गुजार सकते थे? आपके माइंड में किस तरह ख्याल है कि ये एक NGO स्टार्ट करें जो इस तरह के स्टूडेंट्स को कवर करे जिनके पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते? स्टार्ट के ऊपर मतलब ऐसे कोई डायरेक्टली अगर मैं कहूँ कि कोई आइडिया नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का एक छोटा सा सेटअप था। इस एरिया के लोग अगर ये अटारी सरोबा जो एरिया है यहाँ पे अगर इसको विज़िट करें, इट्स अ सॉर्ट ऑफ विलेज। यहाँ पे तालीम, इग्नोरेंस, जहालत, ये जो मतलब जहालत तो उसकी लिमिट नहीं है। यहाँ पे फिर जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी परेशान थे और यहाँ पे जो लोग हैं उनका ज़्यादातर ज़रिया मुआश जो है उनकी ख़वातीन लोगों के घरों में जाकर काम करती हैं, लेबर बिल्कुल लेबर क्लास है, बच्चे जाके कूड़ा उठाते हैं और अगर किसी के पेरेंट्स हैं भी तो वो मजदूरी जैसे दिहाड़ी जिसे हम कहते हैं वो करते हैं। आप तो कितना टाइम हो गया आपको ये NGO स्टार्ट किया? इसको सर हो गए हैं, ये मार्च 2018 से हम लोगों ने इसे स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह ये तीसरा साल जो है मुकम्मल हो चुका है इन दिस मंथ ऑफ मार्च। कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं आपके पास? अभी इसमें हमारे पास तकरीबन 200 बच्चे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। मैं इसमें एक दो चीज़ें और ऐड करूँगा कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर एजुकेशन एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद हम लोग के कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव के अंदर हम बच्चे को कपड़े प्रोवाइड करते हैं, बच्चे की फैमिली
फैमिली को सपोर्ट करते हैं। ओके। और थर्ड लेवल पे बच्चे के खाने का भी जो होता है वो भी हम लोग उसको भी हमने, वो हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में ऐड हो गया है। फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ गई है खाने की, बच्चों को जो हमने फीड करना होता है। और लास्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर बच्चे की मेडिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर हम लोग काफ़ी कंसर्न मेडिकल है। फैसिलिटी भी मेडिकल, उसके अंदर कैंप लगते हैं हमारे अच्छा। ट्वाइस अ मंथ या ऑन एवरी थर्सडे बच्चे का पूरा मेडिकल चेकअप होता है, क्योंकि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा ये तो इश्यूज़ है, आप फैसिलिटीज़ नहीं है। जो आप बता रहे हैं हमें, इस पे तो अच्छा खासा खर्चा आ जाता होगा, जी, जी, एक्सपेंसेस। तो किस बिल्कुल तरह ये ऐसे ही है। एक्सपेंसेस मीट होते हैं, लोग हेल्प करते हैं, पर्सनल इनकम से जनरेट करते हैं, ये ज़रा बताइएगा। नुमान भाई, इसमें इस तरह से है कि स्टार्ट पे काफ़ी मुश्किलात थी हमारे लिए। स्टार्ट में तो ये था कि मुझे ख़ुद भी अपनी जॉब के बाद जाके, चूँकि मेरा काम मार्केट से रिलेटेड था, जॉब के बाद जाके हम लोग बॉटल्स के नेक जो होते हैं ना, आयरन के नेक, वो कलेक्ट करते होते थे और वो कलेक्ट करके वो सेल करते थे। कहीं से किसी ने कागज़ भेज दिए तो वो कागज़ सेल करते होते थे और उससे हमने ये जो है ना स्टार्ट किया। देन वी डिसाइडेड टू टॉक अबाउट डिफरेंट फ्रेंड्स। उन्होंने मतलब 100 रुपीज़ हमारे साथ कंट्रीब्यूशन शुरू किया, फिर 100 करते अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी दोस्त इसमें शामिल हो गए हैं और इस तरह से बच्चों के लिए जो है ना कोशिश कर रहे हैं। मंथली कितने एक्सपेंस आ जाते हैं? मंथली अभी इस टाइम चूँकि हमारे पास तकरीबन 200 से 225 के करीब बच्चे हैं, जिनका खाना, क्लोथिंग और उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए हमें तकरीबन 2 से 2.5 लाख जो होता है ना एक्सपेंस चाहिए होता है। बताइएगा कि किसी ने अगर अपने बच्चे को इनरोल करवाना हो आपके स्कूल में, तो उसका क्या तरीक़ाकार है? बेसिकली होता इसमें ये है कि हम ज़्यादातर रेफरल बेस पे काम करते हैं। रेफरेंस पे? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, रेफरल बेस पे। दूसरा, जब रेफरेंस बेस आ जाता है तो उसमें ज़्यादातर इश्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल ही सॉल्व हो जाते हैं, 90% सॉल्व हो जाते हैं। रेस्ट जो होता है वो हम जाके उस बच्चे से, उसके पेरेंट्स से जाके एक दफ़ा मिल लेते हैं और हम उसको कवर कर लेते हैं। आप जिस तरह बता रहे हैं कि एक लेबर क्लास का एरिया है, आप रेफरेंस के अलावा खुद भी जाके आप लोगों के डेफिनेटली पास जाके आप मैं कहते हैं इसमें तो बिल्कुल मैं समझ गया नुमान भाई। बहुत अच्छी बात आपने की है। इसमें होता ये है कि मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि स्पेशल बच्चे भी हमारे पास होते हैं। अच्छा। स्पेशल बच्चे कुछ इस तरह के होते हैं और चाइल्ड लेबर, दो तरह की जो क्लास है, जो कि जिनका टाइम जिनके पास नहीं होता या जिनके पास फैसिलिटी नहीं होती कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ घर से वो इनकम जनरेट करने निकलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही उनके है, लिए टाइम नहीं होगा। बिल्कुल उनके पेरेंट्स का प्राइमरी फोकस होगा कि ये कुछ कमा के लेके आएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो जाहिर उनको फिर किस तरह कन्विंस करते हैं उनके पेरेंट्स को? बिल्कुल सही। अगर नुमान भाई, जहाँ पे हमें बाकी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं कि आपने बच्चे के माँ बाप की सोच को चेंज करना है, क्योंकि पूरी की पूरी फैमिली बच्चे के ऊपर रिलाई कर ली है। इट इज़ रियली हार्ड टू कन्विंस देयर पेरेंट्स कि आप स्कूल भेजें। उसके लिए बहुत ज़्यादा टैक्टिक्स करने पड़ते हैं, बार बार जाना पड़ता है, डोर टू डोर जाना पड़ता है। अगर बच्चा अगर नहीं भी आया कुछ किसी रीज़न से, फिर यू नीड टू गो अगेन एंड अगेन। उसके बाद फिर आपको फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है, राशन फैमिली को देना पड़ता है, उनकी इवन के बातें भी सुननी पड़ती हैं। अच्छा। और सिर्फ ये चीज़ है कि मकसद सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना ये तो चाह रहे बहुत हैं। हेक्टिक। ये बताइएगा, आपकी सिर्फ इसी एरिया में ही फ्रेंचाइज है या लाहौर के किसी और एरिया में भी फ्रेंचाइज है या पाकिस्तान के किसी और शहर में भी है? अभी तो हम लोगों ने लाहौर में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा। और उसके अंदर दो तरह के प्रोजेक्ट्स हम लेकर चल रहे हैं। एक इनसाइड द स्कूल है, एक आउटसाइड द स्कूल है। इनसाइड द स्कूल जो है उसके अंदर बच्चे मुख्तलिफ, ये जो हम 4 कैटेगरीज है बच्चे हमारे पास आते हैं। आउटसाइड द स्कूल के अंदर 2 तरह के बच्चे जिन्हें हम ज़्यादातर फोकस करते हैं, एक चाइल्ड लेबर है, दूसरा स्पेशल चाइल्ड है। स्पेशल चाइल्ड के लिए चूँकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी टांगें नहीं हैं, मतलब और फिज़िकली मतलब मूव नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते हैं, ज़हन इस लेवल तक काम नहीं कर रहा, उनके लिए हमें जाना पड़ता है, हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं। और चाइल्ड लेबर में चूँकि शाहदरा हो गया, इस तरह के दूर दराज एरियाज़ में बच्चे की उम्र 11-12 साल है, तो वो ज़्यादातर उनकी वर्क प्लेस पे हम पहुँचते हैं और वहाँ पे जाके उसको एजुकेशन, किताबें, ट्रेनिंग, वो हम सारा उसको प्लान करते हैं। उनकी प्लेस पे पहुँच के उनको एजुकेट करते हैं। एग्जैक्टली हम वहाँ तक पहुँचते हैं। और अब सर ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन तो बहुत लंबी हो जाएगी, इतना आप अच्छा काम कर रहे हैं।
मुझे ये बताइएगा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या आप इस ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे स्टैंड करना चाह रहे हैं और किस किन चीज़ों की कमी की वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे? सबसे लाइक ये समझ लें इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच नीड टू बी डिस्कस्ड, वो ये है कि नेक्स्ट हम लोग जो है चाइल्ड लेबर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं और स्पेशल चिल्ड्रन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और उसी लिहाज से जिस तरह मतलब डिफरेंट इदारों का फोकस होना चाहिए वो है नहीं। और सेकेंडली स्पेशल चिल्ड्रन के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स हमारे साथ ऐड हों और कम रिसोर्सेज के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट। गवर्नमेंट के किसी इदारे ने आपको कॉन्टैक्ट किया और सपोर्ट किया इस मामले के लिए? नहीं, अभी तक तो एसएच मतलब किसी तरफ से मतलब कोई इस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया। अलबत्ता प्राइवेटली कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कुछ हद तक सपोर्ट किया है और कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। आप साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको अपने इस मकसद में कामयाबी दे। व्यूअर्स, आपने देखा कि एक नौजवान लड़का जो एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है और जिसका मकसद है कि लोगों को एजुकेट करना और एजुकेट भी इस क्लास को करना माशरे की जो बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड है। हम दुआ करते हैं कि आप साहब को अल्लाह अपने इस मकसद में कामयाब करे। हम आवाज़ के साथ नुमान मलिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।